औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनकी ज़ात पर। नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ साकिब कुरैशी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की बात। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है और एक ऐसा नन्हा बच्चा मौजूद है जिसकी कल थी बर्थडे। इमरान खान साहब से इसकी मुलाकात हुई और खान साहब को मोहम्मद अजान ने तस्बीह का तोहफा दिया और खान साहब ने इनको बर्थडे पर विश किया और अपने साइन दिए इनकी कमीज़ पर। और इन्होंने 2014 के धरने की तस्वीर वो खान साहब को दिखाई और खान साहब से अपनी मोहब्बत का वालेहाना इस्तकबाल किया। तो आइए इनसे बातचीत भी करते हैं और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ तो ये मोहम्मद अजान का तफसीली पहला इंटरव्यू है जो कि हम ABC न्यूज़ से आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अजान। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। किस तरह आपकी खान साहब से ये मुलाकात होगी? ये बस अल्लाह ताला की मदद है और मेरा जज्बा है इमरान खान के लिए कि मेरी अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात करा दी। नहीं तो कैसे मुलाकात हुई? कोई प्लान था या खान साहब ने आपको इनवाइट किया हुआ था या ये किस तरह होगी? नहीं, उन्होंने इनवाइट नहीं किया था। उनके असल में KP हाउस में कोई मीटिंग थी तो मेरे फादर वर्कर हैं PTI के, वो मीटिंग में थे और मैं खान साहब का अपने वाले साहब का जरा बता भी दे, आपके वाले साहब का नाम और क्या क्या वर्कर है? मेरे वालिद साहब पापा का नाम है रिजवान अहमद, वो PTI के वर्कर हैं मेट्रोपॉलिटन के। मनोदार है। तो खान साहब की मुलाकात किसी आपके जो पापा हैं उन्होंने करवाई है? हाँ जी, 50-50 है। जैसे अब देख सकते हैं आप, मैं KP हाउस के बाहर उनके जो डोर है जहाँ पे इमरान खान अंकल मीटिंग कर रहे थे वहाँ पे पहले मैं अपने फादर के साथ बैठा रहा हूँ। मैंने कोई 4 घंटे इंतजार किया उनका। खान साहब से मुलाकात ये कोई हाँ जी प्लान मुलाकात पहले से, यानी प्लान तय था? हाँ जी, हम लोगों ने घर से किया था कि हम लोगों ने उनसे मुलाकात करनी है। यार मैं एक सहाफी होकर मेरी आज तक नहीं खान साहब से मुलाकात होगी, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में खान साहब तक पहुंच गए। ये कैसा आप समझते हैं और मिलके कैसा लगा आपको? मिलके ऐसा लगा जैसे एक इंसान की दुनिया में एक मकसद होता है, अचीवमेंट होती है उसकी सबसे बड़ी, वो मुझे इस उम्र में अचीव होगी कि मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी। तो आपने क्या खान साहब को दिया था तोहफे में? आप लाए थे कुछ? मैं उनके कमरे में जब गया तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। उनको मैंने अपनी तस्वीर दिखाई 2014 के धरने की, तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कब की है, मैंने बताया 2014 के धरने की है। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने पहचाना मुझे, कहते हैं वाह माशाल्लाह। मेरे से पूछा कि कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद मैंने उनको तस्वीर का तोहफा दिया। उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बताया कि आज अजान की बर्थडे है, तो उन्होंने हैप्पी बर्थडे लिखा और नीचे अपना ऑटोग्राफ दिया। तो अभी आपकी एज कितनी? अगर 2014 से आप वो खान साहब के साथ मुझसे लेके आए, तो अभी आपकी एज क्या है? मेरी जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई उस वक्त मेरी एज हो गई थी 13 ईयर्स। ये फर्स्ट मुलाकात थी खान साहब के साथ या इससे पहले भी मुलाकातें? इससे पहले ही मेरी मुलाकातें हुई हैं। वो पहले मैचेस में आते रहे, लेकिन मैं उनसे कभी अकेले में नहीं मिला। जैसे मेरी अभी मुलाकात हुई। तो मुलाकात में क्या बातचीत हुई है या आपने कोई खान साहब को मशवरा दिया? नहीं, मशवरा मैंने कोई नहीं दिया। कुछ कहा हो आप खान साहब ने फिर कुछ कहा हो? अजान बेटा शरारती नहीं करनी। शरारती हैं आप घर में? नहीं, शरारती नहीं है। तो खान साहब से मुलाकात करने के बाद अभी क्या फील लगता है? अभी तो आप एक स्टार बन गए हो ना, मीडिया वाले पीछे पीछे हैं। मीडिया को अगर अलहदा करके कि मुझे स्टार बनने की कोई खुशी नहीं है। मेरी बस ये खुशी है कि मैं इमरान खान से एक दफ़ा मेरी मुलाकात हो गई अकेले में और उन्होंने मुझे अपने सिग्नेचर दे दिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। तो वो जो सिग्नेचर हुए हैं, इस आपसे पहले भी एक बच्चे को खान साहब ने सिग्नेचर किए हैं, तो बहुत वायरल हो गया है। तो उसकी कमीज के तो पैसे भी लगे हैं, लोगों ने पैसे भी लगाए हैं। तो क्या आपको भी ऐसी ऑफर आई है जो आपकी कमीज पे खान साहब ने? हाँ जी, जब असल में जो मेरा कुर्ता था, कमीज थी जो मेरी, वो सूट मेरी टाइमी जो है उन्होंने मेरे तोहफा दिया था मेरी आमीन पे, जो मैंने कुरान मुकम्मल किया था माशाल्लाह। तो उनको जब मैंने अपनी तस्वीर भेजी तो मुझे कहती हैं कि मैं आपको, मेरे फादर से उनकी बात हुई है, वो टाइमी की पापा से बात हुई है, तो वो कहती है मैं 2 करोड़ रुपए देती हूँ ये कमीज मुझे वापस तो ले लेते 2 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है यार। नहीं बिल्कुल क्यों? वो एक एजाज़ है और एजाज़ जो एक मकसद होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जैसे अब आप देख सकते हैं वो कमीज़ जो मेरे पास पड़ी है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई अनमोल है। इमरान खान ने उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिए, अब वो अनमोल है। अब दुनिया की सारी जायदाद, दुनिया की सारी दौलत भी मेरे सामने आ जाएगी, मैं उस कमीज़ को किसी को नहीं दूंगा। जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि जो मोहम्मद अजान की कमीज़ है ना,
उसको 2 करोड़ रुपया इनके मुताबिक 2 करोड़ रुपया लग चुका है और इन्होंने ये ऑफर जो है वो ठुकरा दिया है। इनका कहना ये है कि ये मेरे लिए एक बहुत अनमोल चीज है और मैं जो है वो इसको बिल्कुल फरोख्त करने का इरादा नहीं रखता। जी बिल्कुल नहीं, अगर इससे कोई ज्यादा 2 करोड़ ज्यादा देते फिर दे देंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार, कोई 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कितना कोई है एक आइडिया? नहीं बिल्कुल भी। तो अभी वो आपको कुर्ता किधर है? अभी वो मैंने कमीज अपनी फ्रेम करवा दी और मेरे घर में रखी हुई है संभाल के रखी है, बस वो बक्से में आपने बस रख के ताला लगा दिया है। बस। अगर कोई आए तो वो उठा के ले जाए, जो गायब कर नहीं दे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब पक्की से सही ताले लगाए हैं, पक्की से सही सही ताले लगाए हैं बड़े वाले। बिल्कुल। तो फैमिली में और कौन कौन है? मेरे पॉलिटिक्स में जो जिनका इंटरेस्ट है वो मेरी एक दादी हैं, जो जब मैं मिल के आया था इमरान खान से, मैंने उनको दिखाया, मैंने सिग्नेचर लिए हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश हुई थी। उनके मेरे से ज़्यादा फीलिंग्स थी कि मेरा पोता इमरान खान से मिल के आया है, वो मेरे से ज़्यादा खुश थी। और दूसरी बात कि मेरे पापा पॉलिटिक्स में, वो तो मिलते रहते, लेकिन जब मैं मिला ना तो उनको मेरे अपने मिलने से ज़्यादा मेरी खुशी हुई थी। अच्छा, तो फैमिली में और दादी के अलावा और मतलब फैमिली में कौन, आपके भाई सिस्टर भाई वगैरह कौन कौन है फैमिली में? मेरे 3 भाई हैं, मेरे से 2 भाई। आप सबसे छोटे हैं बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे अलावा 2 भाई हैं मेरे और मेरी एक सिस्टर है। अच्छा, और पापा जो है वो आप क्या करते हैं? वो मेरे पॉलिटिक्स में हैं। इस बार उनका इरादा है कि इलेक्शंस में खड़े हों शायद। अच्छा, तो उम्मीदवार। तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आप क्या करें? आप सियासत वगैरह सियासतदान बनना नहीं, चाहते हैं? पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना। तो फिर खान साहब से क्यों मिलने आए हैं? खान साहब तो वही मिलता है जिसको कोई होता है सियासत में। वो सियासत की बात नहीं है, वो एक खुददार लीडर हैं, एक अच्छा। इस्लामिक लीडर हैं, वो जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जहाद कर रहे हैं। वो पॉलिटिशियन थोड़ी ना है, वो तो एक इस्लामिक लीडर हैं जो जहाद कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। वो एक रोशन। आपको क्या लगता है कि जो खान साहब अभी हैं वो आपको मिले हैं, ठीक है, उसके बाद आप फुल अभी जो है ना वो आप समझे कि आप स्टार हैं, मीडिया पीछे पीछे, तो किस किस चैनल ने और भी ऑफरें की होंगी कि आप हमारे साथ आए? अभी तो आपका ये ABC न्यूज़ पे पहला हमने तफसीली इंटरव्यू किया है और इस पर हम आपके जो वाले साहब उनको शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपका भी कि आपने हमें खसूसी टाइम दिया और तफसीली इंटरव्यू दिया जो हम अभी नाजरीन को दिखा रहे हैं। जी। तो और भी किसी ने वो रब्ता किया? ये मुझे तो नहीं पता, मेरे पापा को पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस दिन मैं सिग्नेचर लिए थे उस दिन भी ना वहाँ पे जो छोटे मोटे ARY का उन्होंने एक हेडलाइंस क्लिप बनाया था और बाकी जो YouTube चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे क्लिप जो होते हैं ना, शॉर्ट वीडियोस, वो उन्होंने बनाई थी और बाकी सारी तस्वीरें। अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं अभी प्री-9th हूँ। तो आप फ्यूचर में खुद क्या बनना चाहते हैं, क्या इरादा है? मैंने फ्यूचर में आगे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, मैंने एयरफोर्स कमांड्स जो देता है कमांडर बनना है। अच्छा, माशाल्लाह, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। और बिल्कुल। और आप रहते किधर है? जरा नाज़रीन मुझे भी बता दें, मेरे देखने वालों को, कि आप रहते किधर है ताकि सारे जो है वो पहुंच जाए कि अजहार अभी स्टार हो गया, वो फौरन पहुंची आपके घर। अपना जरा ये तो हमारे चैनल के से आप बता देना सबको। मैं रहता हूँ रावलपिंडी खैबान से सैयद में। अच्छा जी, आप जैसा कि आप देख सकते हैं रिजवान अजान ने जो है वो बता दिया कि ये रावलपिंडी से इनका तल्लुक है। तो अभी नेक्स्ट जो है खान साहब से फिर कोई मीटिंग का इरादा है या कोई डील जो है वो हो गई है? अल्लाह ताला जानते हैं, क्योंकि मेरी जो उनसे मुलाकात हुई, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं 2014 के बाद उनसे कह रहे हैं मिलूंगा। मैं 2014 में किस तरह मिल रहे आप? ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि जब इमरान खान ने अनाउंस किया था कि मैं 120 डेज का प्रोटेस्ट करूंगा, तो आप धरने में जाते रहे? करप्शन के ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती है। द स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दैट व्हेन इमरान खान अनाउंसेस द प्रोटेस्ट ऑफ 120 डेज। I have been coming in that protest about 70 to 80 days regular। तो उस वक्त इमरान खान की जो कंटेनर था उसके मैं नीचे खड़ा हुआ था, बिल्कुल नीचे था मैं उनके। तो मेरे फादर उस वक्त सिक्योरिटी में थे, इमरान खान की सिक्योरिटी में थे। तो इमरान खान को ने जब मुझे देखा कि मैं नीचे खड़ा हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस बच्चे को ऊपर लेके आओ। मैं ऊपर आया, उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। ही लव्ड मी अ लॉट, बहुत सारा प्यार दिया उन्होंने मुझे और मेरे सर पे हाथ भी रखा था उस वक्त। और इस तरह मेरी उनसे ये मुलाकात हुई थी। और उसके बाद तो वैसे ही बनी गाला में उनकी कोई मीटिंग होती थी या वैसे ही मेरा उनसे किसी शादी वगैरह किसी इवेंट में मेरी उनसे मुलाकात हो जाती थी। तो ये जो अभी भी खान साहब के आप जलसे वगैरह जो जितनी रैलियाँ वगैरह हैं जो आप अभी भी इसमें शरीक हो रहे हैं? जी बिल्कुल। और खान साहब को आप सुनते हैं TV वगैरह पे? उनके हर एक स्पीच मैंने ऑलरेडी सुनी है।
अच्छा, जो इनकी तो स्पीच खान साहब की कौन सी अच्छी बात लगती है आपको? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और खान साहब की कोई ऐसी बात जो आप कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं होनी चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं यार, मुकम्मल तो अल्लाह की रात है, बंदे में कोई ना कोई खूबी होती है, कोई खामी होती है। इमरान खान के अंदर अगर मैं खामी ढूंढने में जाऊँ तो मुझे पता नहीं कितना अरसा लग जाए। अच्छा, इमरान खान में सारी खूबियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आपकी मोहब्बत की इंतहा है ना कि आप कहते हैं कि खान साहब में कोई खामी कोई नहीं है, सारी खूबियाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो रिजवान ये बताएं कि आप जो है आइंदा अभी आपका क्या प्लान है कि खान साहब के साथ आप क्या समझते हैं कि अभी उनका नेक्स्ट इलेक्शन आप उनकी कंपेन वगैरह में हिस्सा लेंगे, और किस तरह जो बच्चे हैं आप उनमें भी ये शौक पैदा कर रहे हैं कि? मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। ये एक रोशन चिराग है पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा कुछ नहीं, इमरान खान से जो मेरी मुलाकात हुई है उसका तो मैंने हर एक बंदे से जिक्र किया, क्योंकि मेरी एक खुशी थी, मेरी एक अचीवमेंट थी, मेरे सबको बतानी थी। तो खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब के लिए एक ही पैगाम है, आई लव यू। आई लव यू। अच्छा जी, खान साहब के लिए पैगाम है कि आई लव यू। और बाकी शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए, आसिफ जरदारी के लिए, वो भी तो लीडर है यार हमारे अब पाकिस्तान भिखारी में। हैं। क्या है? भिखारी। वो भिखारी है। अच्छा, बाकी जो है वो भिखारी है, और इमरान खान जो है इनके लिए आई लव यू। तो मरियम के लिए? मरियम के लिए तो वो है ना, क्या नाम है, उन्होंने जब एक पोस्टर पे लिख के लगाया था कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें महंगी हो तो समझ लेना वजीर आजम चोर है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 30 रुपये पेट्रोल तो कल रात को अचानक ही महंगा हुआ है, 250 लीटर पहुंच गए। नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि ये इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ थी और इनके मुआहदे थे, जिसकी वजह से ये हमें चीज़ें भुगतने पड़ रही हैं, जो उनकी वो ना खुद ही सुरंगें हैं जिनकी वजह से ये हमें करनी महंगाई पड़ रही है। इमरान खान ने जो मुआहदा किया था ना, वो IMF से 250 से 270 तक का किया था, ठीक है। और इन लोगों ने आते साथ, IMF ने इनके आते साथ ही डिमांड नहीं, इमरान खान ने मुआहदा करी कितना 270 तक की थी या 170? 270 तक किया था इमरान खान ने मुआहदा। और इन्होंने आते साथ जब IMF ने देखा कि गवर्नमेंट चेंज हुई है तो नहीं, अभी तो पेट्रोल जो 233 है ना, आप कह रहे हैं कि 270 यानी 270 रुपए तक मुआहदा खान साहब ने किया था। हाँ जी, और आगे इनके आते ही 330 320 का IMF ने डिमांड की है इनके आते ही। अच्छा, तो अभी आप 9th क्लास में हैं, तो जो बिल्कुल। टीचर्स वगैरह जब स्कूल गए, बाकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, टीचर हैं, उनके जज्बात क्या थे आपके लिए? टीचर्स तो मेरी नॉर्मल थी, क्योंकि क्लास के टाइम पे तो ओनली क्लास होती है। फ्रेंड्स से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे वो कहा था, कंग्रेचुलेट किया था मुझे कि आप इमरान खान से मिले हैं। और टीचर से तो मेरी छुट्टी के बाद ही उन्होंने मेरे से बात शादी की थी कि इमरान खान से मिले आप, क्योंकि क्लास के टाइम पे तो ओनली क्लास ही होती है। तो जब घर पहुंचे हैं सिग्नेचर वगैरह करवा के, तो कैसे लम्हात थे? अम्मी ने क्या बोला? सबसे ज़्यादा जो खुश हुआ था मेरे घर में वो मेरी दादी थी। अच्छा, दादी को कोई खास मोहब्बत थी खान से? दादी नहीं, तो अम्मी ने कुछ मेरी, बोला क्या? अम्मी खान साहब को पसंद नहीं करती? अम्मी भी खान साहब को पसंद करती हैं। वो नहीं खुश हुई? वो भी बहुत खुश हुई थी, लेकिन जो एक्सट्रीम खुशी थी ना, वो मेरी दादी अम्मी की थी। वो जब वो ऐसी है कि सारी सारी रात बैठती हैं, फजर तक वो जागती हैं, तहज्जुद तक। तो वो जब तक बैठी रहती हैं इमरान खान के लिए दुआएं कर रही होती हैं। जब उनको नमाज के बाद, कुरान पढ़ने के बाद, वो इमरान खान की वीडियोस देख रही होती हैं, इनकी तकारीर देख रही होती हैं। जब मैं साइन करवा के लाया, मैंने उनको दिखाया। तो फिर तो यार आपको चाहिए, हम ज्यादती की है दादी के साथ, आपको चाहिए था कि दादी को भी साथ ले जाते। अभी कोई नेक्स्ट इरादा है दादी को भी साथ ले जाने का? अगर इंशाल्लाह दोबारा इरादा बना, इंशाल्लाह ताला दोबारा इरादा बना या मौका मिला? मौका मिला, इरादा तो नहीं, मौका मिलेगा। लेकिन आपने मौका बना लिया, दादी का भी मौका बनाए, ताकि वो भी फिर आप इस तरह कह रहे हैं खान साहब दुआएं करती है, नवाफिल अदा करती है, तो दुआएं करती है इंशाल्लाह। तो दादी को भी आप ले जाते? दादी मेरे को भी इंशाल्लाह अगली बार अगर मौका मिला तो दादी मेरे को भी साथ ही लेके जाएंगे, क्योंकि दादी में मेरे से ज़्यादा खुश हुई थी। मैं बहुत हैरान हुआ था कि मेरी दादी मेरे से ज़्यादा खुश है। अच्छा, दादी सबसे ज्यादा दादी घर में खुश है? हाँ जी। तो हमारे चैनल से जो पाकिस्तानी अवाम है उसको क्या पैगाम देंगे, और जो बच्चे हैं खास तौर पे आपकी एज के? पाकिस्तानी कौम को तो ये पैगाम है कि एक इमरान खान एक खुददार लीडर है। हमें चाहिए कि हमारे पास अभी भी वक्त है, हम जाग जाएं, क्योंकि जो हमारे सर पे हुकूमत मुसल्लत की गई है ज़बरदस्ती, जिनने बिके हैं लोग और इन्होंने लोगों को ख़रीदा है और हमारे सर पे जानबूझ के आए, जबकि हम लोग उनको इलेक्ट नहीं करते। हम लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है ये। हम लोग चाहते हैं कि
ये हमें मेरा एक पैगाम पाकिस्तानी कौम के लिए कि इमरान खान एक खुददार लीडर है, एक हमारा इस्लामिक लीडर है जो हमारा पाकिस्तान चला सकता है, जो हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक रोशन चिराग है। हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें। और जो मेरे जितने बच्चे हैं, मैं तो कहता हूँ कि अभी तो फ़िलहाल मेरे लिए भी यही है कि मैं पढ़ाई करूँ। ये बातें सारी इतनी कौन सिखाता है? ये ये इमरान जितना आप खान बोलते हो सियासत पे, ये सारी चीजें कौन सिखाता है? कोई सिखाता नहीं है। ये इमरान खान, अली मोहम्मद खान, मुराद से इन लोगों की तकरीर सुनता हूँ। यार आप तो बच्चे हो, आपको तो वजह कार्टून वगैरह देखना, मोटू पतलू कार्टून जो है वो देखना, तो ये आप किन चक्रों में पड़ गए हो? कार्टून्स तो अब नहीं देखता मैं। तो ये कौन सिखाता है? ये टीवी पे देखते रहते हो, बस सुन सुन के जो फिर समझ आता है फिर वो बोलते रहते हो? नहीं नहीं, जो सुन के बोलना तो काम हो गया बिलावल भुट्टो वाला। अच्छा, सुन के बोल दो तो बिलावल भुट्टो वाला हिसाब हो जाएगा। मैं हर नहीं, चीज को वो तो पर्ची रखता है वो। ये तो फिर बिलावल वाली बात होगी ना, या पर्चियां हाथ में पकड़ के फिर कापड़ टाँप जाती है उनकी। आप ब्रेक का कहा जा रहे हैं जी, आजान लेते हैं ब्रेक। ओके। वेलकम बैक जी। तो आजान, घर में आपको अम्मी से ज्यादा प्यार है या अब्बू से ज्यादा प्यार है, या अम्मी को आपसे ज्यादा प्यार है या अब्बू को आपसे ज्यादा प्यार है? आपको ये किससे है? सारों का। सारों का बराबर है। हाँ जी, सारों का बराबर है। तो अम्मी का मना नहीं करती जब पापा आपको लेके जाते हैं जलसों में, रश वाली जगह पे, इन चीजों पे? तो अम्मी मना नहीं करती कि अभी आप बहुत छोटे हो गए, हाँ जी, इन वो कामों में वो इनको करती हैं, वो बिल्कुल ना करती डालो? हैं। इस बारे में करती हैं कि जलसों वगैरह में ना जाओ, रश वाली जगह होती है, लग जाएगी, आपको ले जाएगा, ऐसी उनको टेंशन होती है ना। अम्मी है माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, उनकी मोहब्बत होती है। तो और घर में कौन मना करता है? दादी भी मना करती है? दादी नहीं मना कहती है, करती, जाओ, दादी खैर है। कहती है जाओ जहाज पे जा रहे हो। जाओ जब इमरान खान से मिल हाँ के आओ। जी, कहती जाओ जहाज पे जा रहे जाओ। अच्छा, दादी कहती है जहाज में जाओ, तो अम्मी क्या कहती है? नहीं, जहाज में नहीं, आपने जाना अम्मी नहीं। कहती हैं अभी आप छोटे हो, अभी नहीं जाना। वैसे तो मेरे पापा को भी मना करती हैं अच्छा, अम्मी पापा भी मना करती है कि ये, कि इन जगहों पे ना जाओ। तो पापा क्या कहते हैं आगे? पापा कहते हैं जाना तो है, जाना तो है। नहीं, क्यों जाना? क्यों जाना है? हाँ, वो इमरान खान के जज्बा होता है, जज्बा आज़ादी होता है, जज्बा ईमानी होता है, जिसकी खातिर हमने निकलना है। हमारी आज़ादी इन लोगों ने ले ली है, अमेरिकी हुकूमत ने हमारी आज़ादी ले ली है। इस गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए हमें तो निकलना पड़ेगा ना घर से। अब हर एक बच्चे को पता है कि हमारे सर पे ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है। यार वैसे ये कौन सा इतनी बातें ये जो आपको बताता है, इतनी तुम वो बातें करते हो? ये बातें तो बस अब आप देख सकते हैं पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये क्या तो हो रहा है? हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये चोर आ गए हमारे सर पे दोबारा। अच्छा, तो जो पहले थे वो चोर नहीं थे? ये जो इमरान खान था, आपको लगता है चोर है? नहीं, आप बताओ ना। नहीं, आप बताएं, आपको लगता है चोर है? नहीं, आप बताओ। नहीं, कोई किसी एंगल से चोर नहीं लगता। कोई इसके खिलाफ कोई एक यार सबूत नहीं ये है तो इसके आपकी खिलाफ। मोहब्बत है ना, आप तो मोहब्बत में कोई कह रहे एक हैं। सबूत नहीं है इसके खिलाफ कि इसने करप्शन की है। इसके खिलाफ इतने केसेस दर्ज हुए, नैब में सारे फेल हुए हैं, एक केस भी कामयाब हुआ। इनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, हमदा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ जब केसेस दर्ज हुए हैं, FIA जब फैसला लेने वाली उन्होंने FIA बंद कर दी, उससे पहले उन्होंने आते साथ नैब बंद कर दी थी। ये करप्शन है कि नहीं? जब इनको पता चल गया था हम लोग पकड़े जाने वाले हैं। अदलिया तो हमारी अब देखें थोड़ी हमारी अदलिया खराब चल रही है। तो इनके अलावा जब इनको पता चला था नैब वाले अभी हमारे साथ नहीं मिल सकते, नैब वाले हमारे साथ नहीं मिल रहे, तो उन्होंने फ़ौरन नैब भी बंद कर दी। और अभी थोड़े दिनों पहले जब FIA इनकी केसेस पकड़ रही थी, FIA इनको हिरासत में लेने वाली थी, तो उन्होंने FIA भी बंद कर दी। अच्छा, जो स्कूल है, स्कूल में भी आप इस तरह से लाइक हो, या स्कूल में बस दाव वगैरह लगा के बस स्कूल में के बस निकल आया? स्कूल में पढ़ाई अपनी जगह, पढ़ाई मस्त है या पढ़ाई में मस्त, थोड़ा? पढ़ाई तो मस्त है। पढ़ाई करूंगा तो इमरान खान जैसा बन सकते हैं। नहीं, पढ़ाई में भी आप इस तरह से लाइक हो? पढ़ाई में तो मेरी 90 से नीचे कभी आने नहीं दी पापा ने। यार ये तुम्हारी जबानी कलामी बात है ना होना, ये तो फिर आपके टीचर से पूछना पड़ेगा। ये आप मेरे टीचर से पूछ लें, मैं आपको अपने सारे रिपोर्ट कार्ड ला के दिखा देता हूँ। मैंने प्रोड्यूसर साहब को बोल देना कि जी टीचर को लाइव कॉल करें, बिल्कुल नंबर बनाए और पूछे अजान उधर अभी कर लें, आप अभी कर लें, सोच ले, सोच ले, अभी सोच लिया। अगर टीचर ने कह दिया कि ये तो इंतहाई नालायक है,
फिर मैं कमीज बांट दूंगा आपको, ठीक अच्छा। है, कमीज मैं आपको दे दूंगा वाली। इन्हें आप बैंड लगा रहे हैं, बेड लगा ली मैंने आपने। आप बैंड लगा रहे हैं कि हाँ अगर जी। टीचर ने बोल दिया हाँ जी, कि ये ज़्यादा अजान लायक नालायक नहीं है। है, हाँ जी। छुट्टियां बहुत ज्यादा करता हाँ है, जी बिल्कुल। ठीक है, और स्कूल आता नहीं है, बिल्कुल। खान साहब के जलसों में चला जाता है। टेस्ट भी अच्छे नहीं होते इसके। अच्छा, तो वैसे टीचर मना नहीं करती कि क्यों जाते हो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो? टीचर उनको ये कि ये बच्चा, मेरी जो एक टीचर है ना, वो मेरे पापा की बहनों जैसी है ना, मैम उर्फन, मेरी मिस उर्फन, तो वो भी पीटीआई की हैं, पीटीआई की सपोर्टर हैं वो, लेकिन वो कहती हैं कि वो फ्रेंडली टीचर हैं, हर स्टूडेंट को अपने फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करती हैं। वो हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं और पूरे स्कूल में सबसे अच्छी टीचर बच्चों को लगती हैं। वो हमारी एक टीचर है ना, वो ऐसी ही कहती हैं कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, उसके बाद आपने अच्छे कामों की नसीहतें करती हैं। अपनी क्लास के जो हमारे उनकी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, वो हमारे लेक्चर्स में वो सारी क्लास अब हमारी गुजार देती हैं। अब जैसे देखें ना, वो भी ऐसे ही हैं। अब अच्छे काम के लिए हमें मोटिवेट करती हैं कि हम लोग कोई बुरा काम करने जा रहे हैं, हमें अच्छे काम के लिए मोटिवेट करती हैं कि आप करें, अगर आपको घर में से कोई रोकेगा तो आप उनको एक्सप्लेन नहीं, ये करें। जल से जुलूस भी मना करती हैं? नहीं, वो नहीं मना करती। वो क्या कहती है, जाओ पढ़ाई रहने दो और बस आप नहीं, जाओ वो खान साहब कहती है जलसा। पढ़ाई तो अपनी जगह, वो पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा, सीरियस है। वो ये कहते हैं कि छुट्टी हो जाए, ट्यूशन पढ़ के फिर आप जाओ जल से जुलूस जो है हाँ जी, वो खान साहब अटेंड करो है। हाँ जी, वो सही है। ये कहती है पढ़ाई अपनी जगह, उसके बाद आपने जहाँ जाने जाए। तो हाँ जी, अम्मी मम्मा तो रोकती है जलसे जुलूसों में नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। पापा को भी रोकती हैं कि डेंजर है, खतरा है जलसे जुलूसों में। अच्छा, तो नाज़रीन, आज जैसा कि हम अजान का हमने खुसूसी टाइम लिया और इसको स्टूडियो में मदू किया, और अजान आपको बहुत शुक्रिया, आपने, क्योंकि भी आप स्टार हैं, मीडिया वाले आपके पीछे पीछे हैं और आप आगे आगे हैं, बड़ी मुश्किल से अजान ने हमें पकड़ाई दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।